हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके टाइप्स हम लोग पढ़े थे। स्पीड का टाइप्स था यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड था वेरिएबल स्पीड मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड था एवरेज स्पीड और फोर्थ था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग तीनों टाइप्स पढ़ लिए थे, एक टाइप्स बच गया था इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी में हम लोग 4 टाइप पढ़े थे। इसमें पहला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, थर्ड था एवरेज वेलोसिटी और फोर्थ था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग तीनों टाइप्स पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें क्या रिलेशन है आज हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, काइनामेटिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं एक चीज, हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो हमारा एवरेज स्पीड था, एवरेज स्पीड और जो एवरेज वेलोसिटी था, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे? एवरेज वी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें क्या था? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए, हम लोगों ने जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो आपको बोला था कि जो डिस्टेंस होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए, अब बोला एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है। तो देखिए, इसमें भी डिस्टेंस है और इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी भी कम एवरेज वेलोसिटी से एवरेज स्पीड कम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ए से बी आया हमारा, तो डिस्टेंस तो हमारा ए से बी होगा, ए से बी तक, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल स्ट्रेट लाइन, तो यही हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ए से बी हो जाएगा, और टाइम मान लीजिए टाइम लगा है आपको 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड हो जाएगा। फिर एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और टाइम भी क्या है? 20 सेकेंड है। तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मतलब एरो लगा है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी हो गया, तो बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए
ये केस 1 हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से ए से बी आया और फिर बी से सी गया, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब ए से बी होगा फिर बी से सी होगा। हमारा डिस्टेंस जो होगा वो ए से बी और बी से सी होगा। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो ये मान लिया हमारा इनिशियल पॉइंट ये हुआ और फाइनल ये है, तो फाइनल से इनिशियल स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमारा यही हुआ। तो बताइए जो हमारा डिस्टेंस है उससे कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सी से ए जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है, किससे, डिस्टेंस से। तो जब डिस्प्लेसमेंट कम ना है, कम है डिस्टेंस से, तो जब कम है तो हमारा एवरेज स्पीड जो होगा वो ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी हो कि नहीं होगा। देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो एवरेज टाइम कितना है, टाइम तो दोनों का मतलब 20 सेकेंड ही है, 20 सेकेंड टाइम क्या है, 20 सेकेंड ही है। तो टाइम दोनों का सेम है लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग है, डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है इसमें और डिस्टेंस इसमें कम है। तो जब कम है तो हमारा एवरेज जो स्पीड होगा वो ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। समझ गए लोग, तो इसको रफ करें। चलिए अब हमारा जो लास्ट बच गया था इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड एट ए particular instant of time। ठीक है, और इसमें जो होगा द वेलोसिटी एट ए particular इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि मान लीजिए मैं ए से बी स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ ए से बी तक। ये हमारा मान लीजिए होम हो गया, ए जो है वो हमारा होम है और बी हमारा क्या है, मार्केट है। मतलब कि मैं होम से मार्केट जा रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ए से बी तक मैं जा रहा हूँ, ये मतलब 40 किलोमीटर पर आवर या मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ। 10 यहाँ ए से मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है, यहाँ पर क्यू है, ए से पी मैं आया 40 किलोमीटर पर आवर, पी से क्यू आया मैं 20 किलोमीटर पर आवर और क्यू से बी आया मैं 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं है कि हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूँ, यूनिफॉर्म से भी चल सकता हूँ या नॉन यूनिफॉर्म से भी। मतलब ए से पी तक मान लीजिए क्या हमारा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि ए से पी मतलब यूनिफॉर्म से जा रहा हूँ, पी से क्यू यूनिफॉर्म से जा रहा हूँ, क्यू से बी यूनिफॉर्म से जा रहा हूँ। लेकिन ए से बी अगर कोई पूछेगा कि क्या है तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि ए से बी अगर हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी मतलब मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यूनिफॉर्म मानेंगे या नॉन यूनिफॉर्म मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं अगर। ठीक है, समझ गए लोग, इसको मैं
गंदा दिखेगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या होगा स्पीड इसका, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर इस पॉइंट पर, जैसा मार्कर का यूज कर ले रहा हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं पूछूं कि क्या होगा, इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, या मैं पूछूं आपसे कि इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, इस पॉइंट पर स्पीड का, किसी भी पॉइंट पर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड क्या होगा, तो उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पार्टिकुलर, मतलब कि किसी छोटे से सेकंड पर हमारा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या होगा, मतलब हमारा छोटे से टाइम पर जो स्पीड हम लोग मालूम करेंगे, देखेंगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तब छोटा, देखिए जैसे मान लीजिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बहुत छोटा होता है, मतलब कि मान लीजिए 0.99 सेकेंड पर, मतलब बहुत छोटा सा टाइम के लिए। जैसे मैं मार रहा हूँ, जैसे मैं ए से बी आया हूँ 10 सेकेंड पर, ए से बी तक हमको आने में 10 सेकेंड लग रहा है टाइम जो है मेरा वो 10 सेकेंड लग रहा है ए से बी आने पर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस पर क्या होगा, मतलब कि 8.99 सेकेंड, मतलब 8.99 सेकेंड पर जो हमारा स्पीड है वह कितना होगा, मतलब बहुत छोटा सा टाइम के लिए जो हमारा जो स्पीड होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत छोटा सा टाइम, जैसे मानिए ना इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर टाइम कितना लगा आर पार करने में। जैसे मैं मान लीजिए जा रहा हूँ, घर से मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं पूछूं कि बताओ कि तुम 8.9999 सेकेंड पर तुम्हारा स्पीड क्या था, या 0.999 से टाइम पर, मतलब स्पीड क्या था, बहुत छोटा सा टाइम 10 सेकेंड है, तो इसका 1/10⁻10, मतलब 10⁻10, मतलब इतना छोटा सेकेंड के लिए हम लोग बात करेंगे कि कितना, बहुत छोटा टाइम के लिए जो हम लोग है जो स्पीड मालूम करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग का समझ गए लोग। अब देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर ए से बी मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर है, ठीक है, और टाइम लिया है 10 सेकेंड, मान लीजिए 10 सेकेंड है, इसके मैं किलोमीटर में का मैं मीटर में 20 मीटर है, और टाइम लिया है 10 सेकेंड। तो मैं पूछूंगा कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था मैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बहुत छोटा सा स्पीड। तो बहुत छोटा सा स्पीड के लिए हम लोग छोटा सा कोई भी वैल्यू, अगर स्मॉल वैल्यू के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं, डी का मतलब डी का, तो मैं बोलूंगा डी वी, छोटा सा स्पीड हो गया, बहुत छोटा सा स्पीड है, मतलब किसी टाइम के लिए है, इक्वल टू डिस्टेंस। तो जो हम पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ये कितना डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है कि नहीं, ये पॉइंट कितना टेबल के ए से बी तक मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो मैं अगर इस पॉइंट पर बोलूँ क्या होगा, तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस हुआ कि नहीं, तो छोटा सा डिस्टेंस हुआ, तो मैं इसको लिखूंगा डी एस। और टाइम भी क्या है, बहुत छोटा सा टाइम है, तो बहुत छोटा सा टाइम के लिए डी टी, डी टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। डीएस क्यों लिया हूँ, छोटा सा डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट पर हमको निकालना है, इस पॉइंट पर डिस्टेंस, इस पॉइंट पर डिस्टेंस निकालना है, तो डीएस, और बहुत छोटा सा टाइम के लिए मैं लिया हूँ, तो डी टी, डी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। स्मॉल जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत छोटा सा, किसी भी फिजिक्स में छोटा चीज के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए, इसी प्रकार द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रोटेशन ऑफ टाइम, मतलब मान लीजिए ए से बी में आया, वेलोसिटी है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ये ईस्ट है, मैं ईस्ट की तरफ गया, इसका भी 20 मीटर होगा डिस्टेंस, और टाइम जो लिया है वो 10 सेकेंड लिया है। तो मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर बताइए क्या होगा इस वेलोसिटी, तो बहुत छोटा सा
डिस्टेंस के लिए जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी होगा इसको निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डी वी, छोटा सा वेलोसिटी, इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना हमको, तो इस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत छोटा सा होगा, माने ए से बी हमारा 20 किलोमीटर है, ए से बी 20 मीटर मान लीजिए 20 मीटर है, तो इस पॉइंट पर मैं बोलूं डिस्टेंस का, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ए से यहां तक नहीं, बस इसी पॉइंट पर क्या डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत छोटा सा होगा डिस्प्लेसमेंट, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख दूंगा डी आर। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर का साइन दिया अपॉन डी टी। टाइम भी क्या है, बहुत छोटा सा है, टाइम में मैं छोटा सा लूंगा, ठीक है, समझ गए लोग, कोई दिक्कत, समझ गए लोग पूरा अच्छा तरह से। चलिए इसको मैं रफ करूं, चलिए इसको मैं रफ करता हूं, अब देखता हूं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम लोग जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी निकाले हैं, ये वेलोसिटी वो क्या था, डी आर, मतलब आर का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी। तो ये जो हमारा था वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, क्या है, मान लीजिए भी इंस्टेंट दिया है, तो दिया हम लोग डिस्प्लेसमेंट रख देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा भी इंस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए मैं कर्व लाइन है ए से बी, मैं आ रहा हूं, तो इसको मुझे पता है, मैं अगर यहाँ पर ले लूं तो मुझे पता है कि मैंने क्या हुआ, ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, तो मुझे मालूम है कि मैंने पहले नॉर्थ और ईस्ट के तरफ गया हूँ, फिर मैं नॉर्थ और ईस्ट का जो प्लेन है मैं यहाँ पर हूँ, मान लीजिए पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल जो है पार्टिकल ए अगर यहाँ पर है तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, फिर मैं इधर आया हूँ तो फिर मैं ईस्ट की तरफ गया हूँ, फिर मैं बी जो क्या है, ये जो पॉइंट है क्या वो नीचे आ रहा है, तो मैं साउथ की तरफ आ रहा हूँ, तो इसमें तो मुझे मालूम है कि हाँ मैं वेलोसिटी निकालूंगा यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म या एवरेज वेलोसिटी, मुझे मालूम है कि डिस्टेंस निकल जाएगा, सॉरी वेलोसिटी निकल जाएगा उसका डायरेक्शन। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट के लिए हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट हो गया, तो ये जो टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट वो हम लोगों को डायरेक्शन देगा, टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंट, मतलब टेंजेंट जो होगा वो हम लोग को टेंजेंट जो होगा वो हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। ऐसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट पर है तो टेंजेंट, इस पॉइंट पर है तो टेंजेंट हमारा ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पर बोलूं कि इस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब कि टेंजेंट, इसको ऑफ करूं, चलिए लिखता हूं, ठीक है, मतलब कि टेंजेंट on any point gives direction of
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टेंजेंट जो होगा वो हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इसको रफ करें। चलिए अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं ए से बी गया, ठीक है, या एक कर्व हो गया, एक स्ट्रेट ले लेता हूँ, ए से बी आया, ये कर्व हो गया और ये एक कर्व हो गया और ये स्ट्रेट हो गया। तो ए से बी कोई पार्टिकल है, ए से बी आया, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि इस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या मतलब रिलेशन है। ये तो कर्व हो गया और स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है कोई पार्टिकल, तो पूछेगा कि इस पॉइंट पर बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या मतलब रिलेशन है। देखिए अगर हम इस पॉइंट पर आएंगे तो देखिए क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity and इंस्टेंटेनियस दिखाई दे रहा है, इसको रफ कर जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल, मतलब बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पर कोई सा भी लाइन हो, कर्व हो या स्ट्रेट हो, पार्टिकल अगर इस पर चल रहा है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वह इक्वल होगा। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था dv इक्वल टू dr अपॉन dt, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला था ds इक्वल टू डी, इसको dv में लेता हूँ, dv इक्वल टू ds बाई dt। तो ds और dr में देखना है हमको, ठीक है। तो ds देखिए अगर यहाँ पर मैं आऊँ तो डिस्टेंस भी हमारा वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यही होगा। हमको यहाँ से मतलब नहीं है, हमको बस इस पॉइंट से मतलब है। जैसे P पॉइंट मान लिया, यहाँ पर भी P पॉइंट मान लिया, मतलब कोई सा भी कर्व हो, स्ट्रेट हो या कर्व हो, कोई सा भी अगर लाइन हो, अगर हमको कोई बोले कि इस पर आप एवरेज स्पीड निकालिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए, तो दोनों का जो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसका होगा, डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इसी के अलोंग होगा, इसका तो डायरेक्शन तो होगा, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वह दोनों बराबर होंगे। क्योंकि हम लोग छोटा पॉइंट पर, तो पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और टाइम तो दिया ही है, यहाँ से P आया या A से P आया, टाइम तो उतना ही लगेगा दोनों में। हमको बस मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो जब हम, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस हमारा स्केलर है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पूरा मैग्नीट्यूड, मतलब बस हमको मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो बराबर होंगे। समझ गए, क्योंकि यहाँ पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको रफ करें। चलिए अब एक पॉइंट आता है, देखते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए, फिर देखिए, इफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन then the magnitude of
इंस्टेंटेनियस velocity and instantaneous speed magnitude of average magnitude of average velocity and average speed are सेम। मतलब कि जब कोई पार्टिकल मान लीजिए ए से बी आया है तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। जब ये दोनों टाइम भी क्या सेम है, मान लीजिए यहाँ पर ये 10 मीटर है, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेम। फिर बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं इस पॉइंट पर पूछूं कि क्या होगा, अभी बताया था कि वो भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि जो चारों, मतलब कोई अगर पार्टिकल, मतलब इस पॉइंट पर मैं लूंगा तो डिस्टेंस यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। छोटा सा डिस्टेंस होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम भी छोटा सा होगा तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? सेम होगा, वो भी सेम होगा। अब हो रहा है तो ये चारों जो होगा वो चारों सेम होगा। कैसे? मान लीजिए ए से बी 10 मीटर है और ये 10 सेकेंड है, तो 10/10 1 मीटर पर सेकेंड, यह हमारा क्या होगा? मतलब कि अगर हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो मान लीजिए 10/10 मतलब कट गया तो 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड या तो एवरेज वेलोसिटी ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछूं कि ये बताइए इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर मान लीजिए अगर 1 मीटर चला तो टाइम भी कितना लिया होगा? 1 सेकेंड लिया होगा। 1 मीटर चला और टाइम लिया 1 सेकेंड, तो 1/1 कितना हो गया? 1। मतलब 1 इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? एक है। या मतलब इसका भी एक आ रहा है और एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका भी सेम आ रहा है। मतलब दोनों का जो है वो वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब कभी भी, सुन लीजिएगा, अब से देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, कभी भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर अगर चल रहा है तो याद रखना है 4 चीज: मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड,
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमेशा सेम होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, इसको रफ करता हूं। पार्टिकल, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए straight line then v instant equal to v velocity instant magnitude ले लिया, v instant मतलब instantaneous velocity equal to average v average equal to v एवरेज स्पीड। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। v स्टैंड, यहाँ पर स्टैंड लिख लेता हूँ, स्टैंड, ठीक है, ये हमारा स्टैंड हो गया, स्टैंड, ठीक है। हमेशा जो होगा वो इक्वल होगा, समझ गए लोग? इसको नोट डाउन कीजिए। कंप्लीट। चलिए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इसको रफ करूँ। चलिए इसको और पॉइंट देखते हैं, इसमें देखते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है। इसका मैं t1 ले लेता हूँ और इसका v1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या है? टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या है? टाइम एवरेज वेलोसिटी समझ में नहीं आ रहा। टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालना है हमको, तो v एवरेज, ठीक है, निकालना है टाइम से। तो क्या करेंगे, v dt अपॉन dt, मतलब कि v को टाइम से इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब अब टोटल निकालना। मान लीजिए यहाँ से a से b आया, तो a से b तक वेलोसिटी और टाइम चला है, उसका हमको पूरा एवरेज वेलोसिटी निकालना था, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल वेलोसिटी को जोड़कर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी नहीं आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई भी चल रहा है 20 मीटर से, तो 20 मीटर पर सेकंड से, तो हमको टोटल वेलोसिटी निकालेंगे। तो क्या करें, टोटल वेलोसिटी क्या है, तो क्या करेंगे, टोटल को यहाँ पर क्या है, यह जिसे हम लोग, मैं आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि इसको सबको जोड़ देंगे मैं, तो सबको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का मैं इस्तेमाल किया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको v dt मतलब v को टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में v को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर टोटल टाइम को जोड़ देंगे, तो हमारा जो हमारा टाइम एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। इसको फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। अब आता है कि मान लीजिए ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। बोल रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए से बी आया है, बोल रहा है वेलोसिटी और ये एस है, वेलोसिटी और एस vs का ग्राफ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस
एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं अगर यहाँ से v और s को टोटल को जोड़ दूँ तो हमारा निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे लोग, v एवरेज वेलोसिटी इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे लोग, वी डी एस इंटीग्रेट करेंगे लोग और डी एस को टोटल जोड़ देंगे लोग। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक v चला है और s चला है, मतलब मैं इसको v1 मान लेता हूँ और इसको s1। तब मैं टोटल को जोड़ दूंगा तो हमारा डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो मैं क्या किया हूँ, वी डी एस, v को s के साथ, v को s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हूँ और फिर टोटल डिस्टेंस को मैंने जोड़ दिया हूँ, मतलब इसको भी इंटीग्रेट किया हूँ। तो हमारा डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब कभी भी वेलोसिटी और s के रेस्पेक्ट में दिया रहेगा तो अगर हमको डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वी डी एस वेलोसिटी को s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे लोग और फिर अपॉन में टोटल डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर देंगे लोग। समझ गए लोग। चलिए, थैंक यू। यहाँ का लेक्चर आज समाप्त हो गया। इसके बाद से हमारा जो लेक्चर आएगा वो हमारा लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स का। टोटल न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी पर। ठीक है, और जब मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल पहले पढ़ाया था उसको पूरा रिवाइज कीजिए लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए लोग। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप दूसरा मॉड्यूल, कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन देखकर उसको आप लोग बनाइए लोग। इसका मैं टोटल क्वेश्चन कल आपको कराऊंगा, पार्ट 1, 2 में होगा। मैं ज़्यादा चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन मैं बताऊँ। ठीक है, तो और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।